कर लेते हैं जीतू पटवारी की। उनके कार्यकाल को लेकर लगातार निशाने साधे जा रहे थे। कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस के कुछ नेता नाखुश नजर आते थे, लेकिन अब प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पार्टी आलाकमान को अपने कामकाज की रिपोर्ट सौंप दी है और आलाकमान ने जीतू को राहत भी दे दी है। मतलब फिलहाल जीतू की कुर्सी से खतरा टल गया है। रिपोर्ट देख लीजिए। मध्य प्रदेश में बतौर कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी के कार्यकाल को 6 महीने से अधिक हो चुका है। पटवारी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस की गतिविधियों की जानकारी दिल्ली हाईकमान को दे दी। पटवारी के परफॉर्मेंस से हाईकमान भी थोड़ा संतुष्ट जरूर हुआ, लेकिन आने वाले दिनों में पटवारी के सामने बड़ी चुनौतियां रहेगी। मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में 2 उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में जीतू पटवारी के फैसले और निर्णय के आधार पर पार्टी विचार करेगी। पटवारी के सामने पार्टी के भीतर मौजूदा नेताओं के बीच खुद को मजबूत पेश करने की भी चुनौती है, क्योंकि अक्सर पटवारी के फैसले पर पार्टी के कई नेता खुलकर विरोध भी करते हैं। दिल्ली में हुई राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक में पार्टी ने कई मुद्दों को लेकर जानकारी दी। साथ ही कांग्रेस के नए स्वरूप को लेकर भी चर्चा की गयी। आलाकमान के सामने जीतू परफॉर्मेंस को लेकर सौंपी रिपोर्ट, घोटालों पर आंदोलन की दी रिपोर्ट, कांग्रेस के घेराव का रिपोर्ट में जिक्र, कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ मांगा फ्री हैंड, कांग्रेस को खड़ा करने की मांगी मोहलत। विधानसभा चुनाव 2023 में अपनी करारी हार के बाद कांग्रेस आलाकमान ने प्रदेश का नेतृत्व बदल दिया था और प्रदेश में पार्टी की कमान जीतू पटवारी के हाथों में सौंप दी थी, जिसके बाद जीतू पटवारी के कार्यकाल को लेकर कांग्रेस काफी ज्यादा अस्वस्थ है और आने वाले दिनों में जीतू पटवारी के बेहतर परफॉर्मेंस की बात कर रही है। आने वाले समय कांग्रेस पार्टी और मजबूत होगी और कल हाईकमान ने भी जीतू पटवारी जी को के नेतृत्व की भूरी भूरी प्रशंसा भी की है, क्योंकि आप आगे देखेंगे आगे लड़ाई और कठिन है। आगे हम और पूरे कंधे से कंधा मिलाकर जो भी ये दमनकारी सरकार है, जनविरोधी सरकार है, इसकी नीतियों को हम उजागर करेंगे और जनता के बीच जाएंगे। और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, चाहे यूथ कांग्रेस हो, NSUI हो, महिला कांग्रेस हो, सभी लोग जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में मजबूती से काम कर रहे हैं। जीतू पटवारी ने आलाकमान के सामने परफॉर्मेंस की रिपोर्ट सौंप दी है। आलाकमान ने जीतू के पद के खतरे को भी हटा दिया है और 6 महीने की मोहलत भी दे दी है। आलाकमान भले ही जीतू के कार्यकाल से संतुष्ट हो गया हो, लेकिन बीजेपी जीतू के कार्यकाल पर लगातार सवाल खड़े कर रही है और लोकसभा चुनाव के समय हुए फेरबदल का ठीकरा PCC चीफ जीतू पटवारी पर फोड़ रही है। जीतू पटवारी के कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी सबसे कमजोर दौर में पहुंच गई। लोकसभा चुनाव में अपमानजनक प्रदर्शन, 5 लाख से ज़्यादा नेता कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ी और सभी बड़े नेता जीतू पटवारी को हटाना चाहते हैं। कोई भी जीतू पटवारी के नेतृत्व में काम नहीं करना चाहता है। ऐसे में जीतू पटवारी कांग्रेस के सबसे असफल अध्यक्ष सिद्ध हो गए। पूरी कॉपी खाली पड़ी है, कहीं कुछ नहीं लिखा है। केवल और केवल जीतू पटवारी ने कांग्रेस पार्टी को तालाबंदी की स्थिति पर ला दिया है। पटवारी को लेकर भाजपा ने भी कई सवाल खड़े किए हैं। भाजपा प्रवक्ता अजय सिंह यादव का कहना है कि पटवारी के कार्यकाल में 30,000 नेता से अधिक छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। कई नेता उनके कार्यक्रमों में जाते नहीं हैं और अब तक का सबसे खराब कार्यकाल बतौर PCC अध्यक्ष जीतू पटवारी का ही रहा है। वहीं 6 महीने से अधिक समय पटवारी को अध्यक्ष बने हो चुका है, लेकिन अब तक कार्यकाल की बात कर ली जाए तो प्रदर्शन आंदोलन के अलावा कोई ठोस रणनीति कांग्रेस तैयार नहीं कर पाई। पिछले 3 से 4 महीने से लगातार जीतू पटवारी कह रहे हैं कि कार्यकारिणी गठित हो जाएगी, लेकिन आज तक मुहूर्त नहीं निकला। चुनौती ये भी है कि पटवारी अपनी टीम में युवा चेहरे को जगह देना चाहते हैं, लेकिन किसी भी बड़े नेता को नाराज किए बगैर टीम बनाने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि पटवारी के साथ खड़े रहने वाले दिग्विजय सिंह के भाई अक्सर उनके लिए मुश्किलें पैदा कर देते हैं। आने वाले समय में कांग्रेस कितनी पहले से ज्यादा मजबूत तैयार होती है, ये जीतू पटवारी के फैसलों से स्पष्ट हो जाएगा। विस्तार न्यूज के लिए संवाददाता विवेक पांडे की रिपोर्ट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी विवेक पांडे, उनसे भी हम समझेंगे। तो देखिए, जीतू पटवारी को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। ये उम्मीद थी कि हो सकता है जीतू पटवारी को हटाया भी जा सकता है, लेकिन दिल्ली में बैठक होने के बाद जीतू पटवारी के सर से ये तनाव तो दूर हो चुका है, क्योंकि लगातार इसको लेकर बीजेपी भी सवाल खड़े होती। विवेक, जीतू पटवारी के सर से ये टेंशन तो खत्म हो गई है, वही अध्यक्ष बने रहेंगे, उनको नई फौज भी तैयार करना है, तो जीतू पटवारी के लिहाज से कितनी बड़ी राहत की खबर है?
देखिए रचिका, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के हैवीवेट नेता हैं, कमलनाथ है, दिग्विजय सिंह है, कांतिलाल भूरिया है, सज्जन सिंह वर्मा है। इन तमाम बड़े नेताओं को दरकिनार करते हुए जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश पीसीसी की कमान सौंपी है और ऐसे में दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह अक्सर उनके लिए मुश्किलें पैदा करते रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि 6 महीने के भीतर जीतू पटवारी का जो कार्यकाल देखा जाए उसमें अमरवाड़ा चुनाव हुआ। अमरवाड़ा चुनाव में कांग्रेस मात्र 3000 वोट से हार गई और अब आने वाले दिनों में बुधनी और बीजेपुर में चुनाव है। ऐसे में जीतू पटवारी एक्सरसाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हें परफॉर्मेंस के तौर पर बतौर प्रदेश अध्यक्ष उन्हें परफॉर्मेंस दिखाना है कि बुधनी नहीं तो कम से कम विजयपुर में जीत हासिल कर ली जाए। इसलिए अचानक प्रभारी भी बदले गए। पहले अरुण यादव को भेजा गया, बाद में वाली होगी बात ये विवेक की आगे क्या कुछ रणनीति जीतू पटवारी पार्टी के लिए बनाते हैं। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।